प्यारे बच्चों, एसएनपीएस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि देश में अभी कोरोना का संकट छाया हुआ है। आप सभी घर में पड़े होंगे, सुरक्षित होंगे। आशा है कि आप लोग लेखन और पठन का कार्य कर रहे होंगे। नटखट तो जारी नहीं न कर रहे हैं, नटखट नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी पढ़ाई के साथ है। आप लोग उत्तर पुस्तिका के साथ पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए। आप लोग सभी वर्ग 6 से 7 में इन संकटों का सामना करते हुए आ चुके हैं। इसके लिए हमारी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं आप लोगों को। आज मैं आपको आपकी हिंदी पुस्तिका पढ़ाने जा रहा हूं। आपके इस पुस्तिका का नाम है अवनी। अवनी अर्थात धरती, पृथ्वी। इस अवनी में आपको उसी तरह के कंटेंट मिल जाएंगे, पाठ्यक्रम मिल जाएगा जो कि इस पृथ्वी को सुंदर बनाती है। और ये जो पाठ आपका है, यह आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। तो पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार है ना? जरा देखिए, मैं पाठ पहला पाठ जो है वह कविता है। पहले पाठ में कविता दी गई है और ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है और जिसका नाम है चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है। अभी के दौर में ऐसे चल मत दीजिएगा घर से बाहर। चलने का मतलब है कि आपका लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो प्रयास है वह चलता रहे। घर से बाहर मत चल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलना हमारा काम है, केवल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। उसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर बैठे ही आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो चलना हमारा काम है। यह कविता पढ़ने के लिए तैयार है? ठीक है, तो हम कविता की पहली चंद पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इस पर मैं प्रश्न करूंगा कुछ और उसका जवाब आपको लिख कर देना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए कविता को। गति प्रबल पैरों से भरी, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। कवि कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। और आप लोग अभी 7th में है तो आप लोगों का स्वाभाविक है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो लक्ष्य जब बड़ा है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास अभी से करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आपको तेज गति से चलना होगा। तेज गति से चलना होगा यानी लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना होगा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक ठहरना नहीं है, दम मारना नहीं है, रुकना नहीं है। चलना हमारा काम है। लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अब अगली पंक्ति देख लीजिए। अगली पंक्ति देखिए, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई लोगों की मदद जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों को अभी अभिभावक का, शिक्षक का मदद जरूरी है, उसी तरह आपको भी लक्ष्य साधने के लिए कई लोगों की जरूरत है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया।
अपने मन के विचारों को दूसरे को कह लेना और दूसरे की बातों को सुन लेना, यह ज्ञान प्रसार के लिए आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि दुख घटता है और आपकी जो गुत्थियां है वह सुलझती चली जाती है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता की कट गया। कोई यदि रास्ते में साथ आ जाता है तो रास्ता आसानी से कटता है। आप लोगों ने एक मिसल तो सुनी होगी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभोषा। तो यदि रास्ते पर कोई चलेगा और अकेला चलेगा तो वो बहुत जल्दी थकेगा। इसके लिए उसके पथ का साथी होना जरूरी होता है, जिसको उर्दू में आप लोग कहते हैं हम सफर। तो हम सफर की जरूरत होती है। तो यदि रास्ते में कोई मिल जाता है तो आपका रास्ता आसानी से कट जाता है और आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। क्या राह में परिचय कहूं, देखिए कविता को, क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कि रास्ते में ये परिचय बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। रास्ते में जो चलते हैं वो सभी राही होते हैं, अर्थात पथिक होते हैं। तो रास्ते में चलने वाला वही होता है जो कि राही है और उनका काम सतत चलते रहना होता है, उन्हें लक्ष्य से भटकना नहीं है। फिर यहां तक तो देख लिया, अब अगली पंक्ति की ओर भी चलेंगे कि जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। तो जीवन अपूर्ण लिए हुए, जीवन पूरा नहीं है, जीवन हमेशा अपूर्ण होता है। कैसे जीवन पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि इस संसार में कुछ ही महापुरुष है जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण कर लिया था। और जीवन पूर्ण करने का मतलब जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। जैसा कि आपने सुना होगा महात्मा गांधी, जैसा कि आपने सुना है महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली तो उनका जीवन पूर्ण हो गया। सभी लोग ऐसे खुशकिस्मत नहीं होते कि सारे लक्ष्य को वह प्राप्त कर सके। इसलिए कवि ने लिखा है कि जीवन अपूर्ण लिए हुए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर लेते तब तक हमारा जीवन पूरा नहीं हो जाता। और इस जीवन में खोना और पाना लगा ही रहता है। लोग आशाओं और निराशाओं से घिरे रहते हैं, सुख दुख दोनों साथ साथ चलता है जीवन में। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कहीं हंसी है तो कहीं रुदन है। गति मति न हो, आगे देखिए, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। गति मति न हो अवरुद्ध, गति मति, गति चाल, मति बुद्धि, यानी बुद्धि की चाल रुके नहीं, अवरुद्ध नहीं हो। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम, याम माने होता है पहाड़, याम माने पहाड़, यानी कि रात दिन मिला के 8 पहर होता है। एक पहर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है, जिसको कि हिंदी में याम कहा गया है, याम। तो गतिमति न हो अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी बाधित। हमारे सोचने की गति वह कभी रुके नहीं, इसका ध्यान हमें आठों पहर रखना है, यानी हमेशा रखना है, क्योंकि हमें लक्ष्य की ओर सतत चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। अब देखिए अगली पंक्ति, इस विशद विश्व प्रवाह में, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको
नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। तो जो ये रास्ता है लक्ष्य प्राप्ति का, इसमें सभी को चलना पड़ता है। ये मत सोचिए कि केवल छात्रों को ही चलना पड़ता है। जीवन की जो अन्य गतिविधियां हैं, उन सभी को ही इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना पड़ता है और सभी को इसमें सुख दुख सहना पड़ता है। कभी आपको अच्छे अनुभव होंगे और कभी बुरे अनुभव होंगे। जब लक्ष्य प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं। तो कई लोग जिनको संकट आती है, जिनके ऊपर दुख आता है, वो कहने लगते हैं भगवान ही हमारे बाम हो गए हैं, भगवान हमारी मदद नहीं करते। अरे ये तो कायरों का काम है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कमर कसे रहते हैं, वह दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते, तोहमत नहीं लगाते, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं। तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है। सभी से अलग होकर हम अपने लक्ष्य की ओर जब चलेंगे तो हम किसी को दोषी नहीं बता सकते, उसका विधाता बाम नहीं होता। ठीक है। तो अब आगे और भी है कविता की। मैं थोड़ा तेजी में बोल रहा हूँ, बोलने की मजबूरी है तेजी में क्योंकि कविता लंबी है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पहले ही कह दिया कि जीवन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो लोग जीवन को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के बीच कई तरह के रोड़े अटकते रहते हैं, कई तरह की बाधाएं आती रहती है। तो क्या करें, उन बाधाओं के डर से बैठ जाए? नहीं। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। जो जीवन में संकट नहीं आए, बाधा नहीं आए, तो फिर जीवन जीने का क्या आनंद। उन संकटों को, उन बाधाओं को तोड़कर जो आगे बढ़ता है वही लक्ष्य के समीप पहुंच पाता है। और अगली पंक्ति देखिए, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा देखकर बीच रास्ते से वापस लौट जाते हैं, जिसको आप लोग भगोड़ा कहते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता। तो आपको भगोड़ा नहीं ना बनना है, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में साथ साथ चलते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। फिर गए माने वापस लौट जाना। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। क्या हमारे वापस लौट जाने से जीवन की गतियां रुक जाती है? नहीं ना। हम नहीं चलेंगे तो क्या जीवन नहीं चलेगा? जीवन तो सतत चलता रहता है। और इस जीवन में जो एक बार फिसल गया सो फिसल गया। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है। जो हमेशा इस जीवन डगर पर चलते रहते हैं उसी का जीवन सुंदर होता है, जो उसी को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन की कविता थी। आप लोगों ने इसका आस्वादन किया, आशा है कि इसे समझ चुके होंगे। यहाँ आपको शब्दार्थ दिया जा रहा है। शब्दार्थ मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और इस शब्दार्थ को याद करेंगे आप लोग। यहाँ गति माने रफ्तार, चाल, जो बीच कविता में बोला था। प्रबल शक्तिशाली, प्रबल शक्तिशाली। मंजिल यानी लक्ष्य, जिसकी बार बार चर्चा हुई है कविता में।
विराम यानी विश्राम, राही पथिक, मैंने बताया है पहले, जो रास्ते पर चलता है उसको राही कहते हैं, जो बस पर चलता है उसे पथिक कहते हैं। अवरुद्ध रुका हुआ, आठोयम यानी आठों पहाड़, विस्तार से बता ही दिया कविता के अंदर। दर दर दरवाजे, दरवाजे दरवाजे पर यानी स्थान स्थान पर। विशद माने बड़ा, वाम माने विरुद्ध, वाम माने वैसे होता है बाया, बाया हम लोग अशुभ मानते हैं इसलिए वह विरुद्ध लिखा गया है। फिर गए यानी लौट गए। अभिराम माने सुंदर होता है, और यहाँ कवि ने जो प्रयोग किया है सुंदर और सुखद दोनों ही अर्थ में, यहाँ आप ध्यान दे लीजिएगा कि अभिराम माने सुंदर होता है, तो यहाँ सुखद के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, और मैं पूछूंगा अगले क्लास में इन शब्दों के अर्थ। अब प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए, जो कि कल तक आपको लिख करके भेजना है। अब क्या करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे, फिर उसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले करके भेजेंगे, चाहे तो ग्रुप में भेजेंगे या मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो निश्चित रूप से ये अनिवार्य है, ये मौखिक मैं बाद में क्लास लगने पर पूछ लूंगा, या लिखित प्रश्न जो है, लिखित प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, छोटा छोटा आंसर है इसका। साथी के मिल जाने से कवि को क्या लाभ हुआ, एक प्रश्न यह है, एक या दो वाक्य बहुत हो गया, उतने में उत्तर हो जाएगा सभी प्रश्नों के। तो क नंबर में है, साथी के मिल जाने से कवि को क्या लाभ हुआ। एक का ख है, कवि ने विश्व प्रवाह के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया है, विशेषण कौन सा डाला गया है इनके लिए। जैसे सुंदर बालक कहते हैं, तो बालक का विशेषण सुंदर हुआ, तो कविता में आप देखेंगे कि विश्व प्रवाह के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया। किसको नहीं बहना पड़ा का क्या अर्थ है, ठीक है। घ, जीवन में किन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, समझा कर लिखिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और अंगा नंबर में राही कहकर परिचय देने का क्या अभिप्राय है, राही कहकर परिचय देने का क्या अभिप्राय है। च में है, कवि ने जीवन की अपूर्णता की ओर किस प्रकार संकेत किया है। और छ अंतिम है प्रश्न, कवि विधाता को अपने विरोध क्यों नहीं मानते। तो इतना तो आप लोगों से हो जाएगा, और बाकी जो है वह बाद में दूसरे वर्ग में और प्रश्न का उत्तर करेंगे, इतना आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें, भावार्थ लिखना है, भाव स्पष्ट करें का मतलब अर्थ लिखना है कि जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। एक ये हो गया। ख नंबर में है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। तो आप ये इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर हमें अवश्य ही कल तक भेजेंगे। आशा है कि आप लोग घर में होंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और कार्य करते रहिए, लेखन और पठन का, और कार्यों को छोड़ दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।